तो दर्शकों, हमारे खास सेगमेंट द लीगल ईगल में हम कानून से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर बात करते हैं जो ना सिर्फ हमारे समाज को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारी डेली लाइफ से भी जुड़े होते हैं। और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रासंगिक है। विषय है छोटे अपराधों में जुर्माना बनाम जेल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई छोटा अपराध करता है तो उसके लिए क्या सिर्फ जुर्माना लगाना पर्याप्त है या फिर उसे जेल की सजा देना जरूरी है? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि हम यदि देखें तो समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। क्या जुर्माना लगाने मात्र से ही लोग सीख ले लेते हैं या फिर जेल जाना ही उनके लिए एकमात्र सजा है? जी हाँ, और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आशुतोष लोहिया जी ने कानून के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव और गहरी समझ से कई जटिल मामलों को सुलझाया है। तो आशुतोष लोहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव रहता है। नए आपराधिक कानूनों को दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित कहा जा रहा है। इसका असल अर्थ क्या है और ये नागरिकों के अधिकारों को और गरिमा को कैसे जो है रक्षा प्रदान करता है? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। जी। हमारी भारत की जो न्याय प्रणाली हमारे पास पहले चली आ रही थी वो हमारी स्वयं की ना होकर के एक अंग्रेजों की देन थी। जी। जो हमारी लीगल सिस्टम में हमें कानून दिए गए थे क्योंकि उस वक्त हम पर अंग्रेजों का राज था। जी। तो इसीलिए उन्होंने एक न्याय प्रणाली हमें दी थी। उस न्याय प्रणाली के अंदर जो उस समय के साथ मैं कहूँगा कि समय संगत जो था उस समय के हिसाब से, और जो उन लोगों के पास सुविधाएं थी या जो उस समय की सोच थी उसकी संगति के चलते और जो उस वक्त राज भी चल रहा था हम पर, जी। उसके चलते अधिकतर जो था वो दंड पर ज्यादा ध्यान था। जी। तो वो भारतीय दंड संहिता भी कही गई और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे बनाया गया। तो उसमें एक प्रकार से हर व्यक्ति जो गलत चल रहा था उस पर एक अपराधी होने का एक आक्षेप लग जाता था, वो अपराधी मान लिया जाता था। जी। जी। और अपराधियों को कैसे ठीक किया जाएगा? तो उस समय के हिसाब से अपराधियों को दंड दे करके उनको बंद कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, जी। या उनको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई सजा दी जाएगी। अब हम जो देख रहे हैं समय के साथ हमारे समाज ने एक उन्नति की है, प्रगति की है। भारत एक राष्ट्र गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में कहिए, और एक बहुत ही बेहतर उन्नत और उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में निकल करके आ रहा है। जी। ऐसे समय में हमें एक नए न्याय प्रणाली की भी आवश्यकता बहुत अधिक है। बिल्कुल। यहाँ हमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि हम क्या सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी सोच क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध में कहीं पाया जाता है, जी। लिप्त पाया जाता है अपराध में, तो ये देखने की आवश्यकता है कि उसने अपराध किया क्यों। अपराध जो किए जाते हैं, अधिकतर लोग जो अपराधी बनते हैं या तो अपने हालात की वजह से, गरीबी की वजह से, या कोई ऐसे पीछे उनके हालात चले आ रहे हैं, जी। या अधिकतर ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई किसी पदार्थ का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रग्स हैं, मदिरा सेवन है, तो उनको कोई लत पड़ गई है या कोई गलत आदत पड़ गई है। उस लत या गलत आदत के चलते या लोभ के चलते वो गलत कार्य कर रहे हैं। तीसरा ये पाया गया है कि उनका सामाजिक जो परिवेश है, उनके आसपास जो माहौल है, गरीबी के चलते भी या जिस समाज से वो आ रहे हैं वहां पर उनको सही और गलत का फर्क बताने वाला कोई है नहीं। जी। जी। तो ऐसे परिवेश में अगर उनको सजा ना दे करके अगर उनका हम पुनरुत्थान करें, रिहैबिलिटेशन की तरफ ध्यान दें, जी। और ये देखें कि उनको थोड़ा सा समझा करके चीजों को सही और गलत के बीच का फर्क बता करके अगर उनको एक नए समाज की ओर हम लेकर के जाएं, बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि हमारा भारत का समाज भी तो कितना तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक था। तो इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप न्याय को अधिक सुगम और सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया को किस प्रकार अधिक सहज और सुलभ बनाया जाएगा? आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय दर्शन के अनुसार जो हमारी
एक सोच चली आ रही है। हम आज बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत सी चीज़ों के अंदर पाश्चात्य जो हमारी वो एक संस्कृति है उनका हम अनुसरण कर रहे हैं, उनसे सीख ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन सबसे पुरानी अगर हम देखेंगे संस्कृति तो भारतीय संस्कृति है। जी। और हम जो भी आज ज्ञान हम बाहर से लेने का प्रयास कर रहे हैं वो सब ज्ञान तो हमारे वेदों शास्त्रों में पहले से ही निहित है, वो तो हमारे पास है। बिल्कुल। तो अब हम भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपराधी जन्म से नहीं होता, वो किसी ना किसी कारण किसी कर्म में लिप्त होकर के वो अपराधी बन जाता है, या उसके हालात उसको उस राह पर या मार्ग पर चलने के लिए उसको बाध्य कर देते हैं। तो वहां से अब हमने जो न्याय प्रणाली चेंज की है उसके अंदर हम ये बहुत छोटी छोटी चेंजेस जरूर दिख रहे होंगे हमें, लेकिन इनका एक दूरगामी प्रभाव हमें आने वाले समय में दिखेगा। वो किस तरह से दिखेगा? पहले हम सोच रखते थे कि बस कोई भी गलती हो, अपराध हो तो उठा करके जेलों में भर दो। उससे क्या हो रहा था कि हमारे ऊपर बहुत अननेसेसरी एक खर्चा भी पड़ रहा था और परेशानियां भी बढ़ रही थी। जेल्स में आप देखेंगे ओवर क्राउडिंग है, और जेल में जाकर के कोई सुधार गृह तो होता नहीं है, वो सुधार गृह ना होकर के बंदी गृह बनते जा रहे थे। तो बंदी गृह की जगह अब उनको सुधार गृह बनाया जाएगा, ताकि वहां पे सुधार होकर के वो आएंगे तो वापस समाज में ही ना, और समाज में जब वापस आए तो उनको फिर वापस एक रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, समाज का एक अंग बने, हिस्सा बने, महत्वपूर्ण हिस्सा बने और समाज के अंदर योगदान दे। तो ये एक चीज हो गई। दूसरे जो माइनर ऑफेंसेस होते थे, पेटी ऑफेंसेस होते थे, पहले उनमें कभी कभी सजा भी दे दी जाती थी। अब उसके लिए थोड़ा सा एक प्रावधान बदल दिया गया है, वहां पर केवल जुर्माने से ही काम हो जाएगा। अब इस पर हम अभी और विस्तार से भी चर्चा कर सकते हैं कि सिर्फ जुर्माने से ही क्यों फर्क पड़ेगा। जुर्माना क्या है, किसी ने पैसे दिए तो छूट गया, तो उस पर हम विस्तार में अभी चर्चा करते हैं। लेकिन हम ये देखें कि जुर्माना है, सजा है, या बंदी गृह या सुधार गृह जिसको हम कहते हैं, जेल में भेजा। एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है कम्युनिटी सर्विस। तो अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो अब नए ऐसे जो है नए सुधार लाए जा रहे हैं जिनमें ना केवल सिर्फ सजा या अंदर बंद करने के लिए जेल में या जुर्माना के अलावा एक कम्युनिटी सर्विस, उसकी एक नई सोच आ चुकी है और एक नई पहल की जा रही है। तो कम्युनिटी सर्विस कई प्रकार की हो सकती है, इट कैन बी ऑफ मेनी काइंड्स। आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप वृक्षारोपण कीजिए, या आप जाकर के कहीं पर वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में वहां पे समय व्यतीत कीजिए, वहां पे सेवा कीजिए, जनता की सेवा कीजिए। अब जैसे पीछे हाल फिलहाल में मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था किसी अखबार में ही कि एक किसी व्यक्ति ने जो है ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया, यातायात के नियमों का उल्लंघन किया, शायद किसी कारण से प्रेरित होकर के, और जज साहब ने उसको ना तो सजा दे करके अंदर बंद किया और ना ही उन पर जुर्माना लगाया, बल्कि उनसे यह कहा कि आप 1 सप्ताह तक अब खड़े होकर के ट्रैफिक की जगह पर और ट्रैफिक का संचालन कीजिए, यातायात का संचालन कीजिए और देखिए, क्योंकि उन्होंने किसी यातायात के सिपाही से, ट्रैफिक के किसी कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया था और बदतमीजी की थी। तो उसमें उनको कहा कि देखिए इनकी हालत देखिए, आप जाएंगे कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हालात में हमारा समाज की सेवा कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कम्युनिटी सर्विस भी एक ऑप्शन है जिससे कि हम ना सिर्फ ना सजा दें ना जुर्माना लगाएं, लेकिन एक अच्छे काम के जरिए जो है उनको सीख मिल जाती है। तो अब न्यू क्रिमिनल लॉज में अगर हम चेंजेस की जैसे बात करते हैं, आपने कहा कि अब दंड की जगह न्याय के ऊपर इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसे में अपराधों के लिए क्या जुर्माना लगाना ही ठीक है या फिर जेल की सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, मैं कहूँगा कि ये तो अपराध संगत होगा, व्यक्ति को देखा जाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है। साथ में मैं ये भी आपको माफ कीजिएगा, साथ में ये भी थोड़ा सा आप इसमें कवर कर दीजिए कि ऐसे कौन से छोटे छोटे अपराध है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और जिन पे जुर्माना या सजा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत किस्म के अपराध होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कई होते हैं माइनर और पेटी ऑफेंसेस। अगर किसी व्यक्ति ने सपोजिंग कोई छोटी मोटी चोरी कर दी जी,
तो उसके अंदर उसको अंदर आप जेल में भेज दीजिए, जी। ये न्याय संगत नहीं है। ओके। उसमें जुर्माने पे छोड़ा जा सकता है, वो भी उस व्यक्ति के हालात देख करके, उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले हम ये देखें और किस चीज की चोरी की है, जी। ये भी देखा जाए। अगर उसने सपोजिंग किसी व्यक्ति ने कोई रोटी की या खाने की किसी वस्तु की चोरी की है, तो वो उसने अपने हालात से विवश होकर के राइट। जी। और मजबूरी में उसने केवल अपना पेट भरने के लिए उसने वो चोरी की है। ऐसी चोरी में आप किसी को अंदर बंद कर दीजिए जेल में, तो ये कहां तक न्याय संगत है? या आप ऐसे किसी व्यक्ति पे जुर्माना भी लगा दीजिए, तो वो कहां से? तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे जी, हैं। तो ये न्याय संगत नहीं है। ये आपकी दंड तो आपने दे दिया उस व्यक्ति को, लेकिन आप अपने समाज को कहां ले जा रहे हैं? एग्जैक्टली। और आप ये भी तो देखें कि उस व्यक्ति के साथ क्या आपने उस व्यक्ति के साथ न्याय किया? पहले तो उसके साथ अन्याय पहले ही हो रहा है, जी। उसके हालात के चलते। वो आज जिस समाज में जी रहा है, उसको समाज में हमने जीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए एक सही और सही ग्राउंड नहीं दिया हुआ है। उसके पास वो साधन नहीं है, वो साधन संपन्न नहीं है, उस पर आप जुर्माना और लगा दीजिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर उसके अंदर सुधार लाना ही है, तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस में लेकर के जाइए आप। जी। उसमें एक तो इससे फर्क पड़ जाता है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने ट्रेसपास कर दिया, तो वो ट्रेसपास किस प्रकार का है और किस नियत से किया गया है, तो यहीं पर जजेस की बहुत आवश्यकता होती है। एक न्याय प्रणाली, एक न्याय प्रक्रिया है जिनमें वकीलों का, जजों का और पूरी न्याय प्रणाली के जितने अफसर होते हैं, उन सभी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो ये देखते हैं कि ये जो अपराध की श्रेणी में जिस व्यक्ति को हमने ला करके अपराधी बना करके खड़ा किया है, ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ये इसने किस हालात में ये अपराध किया है। फिर ये देखा जाए कि इस अपराध का प्रभाव क्या है, जी। समाज पर क्या प्रभाव है, आसपास की जनता पर क्या प्रभाव है, और इसका सुधार किस प्रकार से किया जाए, न्याय संगत क्या रहेगा। जैसे कि अब छोटे अपराधों के लिए ट्रायल को समय सीमा के भीतर पूरा करने के प्रावधान को न्याय की गति में तेजी लाने का प्रयास माना जा रहा है, तो ये किस हद तक संभव हो पाएगा? हमें सबसे पहले ये देखने की आवश्यकता है कि जब हम इस न्याय प्रणाली में, न्याय प्रक्रिया के अंदर ये सारी बदलाव लेकर के आ रहे हैं, तो हम एक तो समाज को देख रहे हैं जी, और हम ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ जब हम, एक तो समाज के अंदर भी हमारा योगदान जा ही रहा है जी, दूसरे लोगों को भी जो मैसेज जा रहा है, बड़ा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। बिल्कुल। प्लस हम जेलों के अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं कर रहे हैं, वरना हमारी जेलें भरती चली जाती। अच्छा, जब जेल भरती है तो वो कहीं ना कहीं उस पर एक खर्च होता है। एक व्यक्ति को अगर आप जाकर के बंदी गृह में बंद कर दीजिए, जिसको हम आजकल सुधार गृह कहते हैं, तो उस पर खर्च भी तो होता है, उसका राशन है, ये भी मानना, हाँ बिल्कुल, खर्च के साथ साथ ये भी है कि अगर कोई इंसान ने कोई बहुत छोटा अपराध किया और उसे जेल हम सजा दे देते हैं, तो शायद वो एक अपराधी नहीं था, लेकिन शायद संगत की वजह से वहां जाके मिलेगी। मैं वहीं आ रहा था। तो अब आप जेल में बंद करेंगे, वहां पे उस पर खर्चा भी कर रहे हैं, उस पर व्यय हो रहा है, आप उसको भोजन भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। अच्छा, वहां पे आप रख रहे हैं उसको किस संगति में, उससे फर्क पड़ जाएगा। वो जो संगति उसे वहां मिलने वाली है, वहां पर तो बड़े बड़े अपराधी होंगे, उन अपराधियों की संगति पा करके एक छोटा मोटा, जिसको हम अपराधी भी नहीं कहेंगे, वो भूल करके आया है, वो पक्का अपराधी बन करके ही बाहर निकलेगा। और उसको ये लगेगा कि समाज को उसकी कदर नहीं है, उसकी परवाह नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे हालात के अंदर जब वो आएगा, तो समाज, उसको लगेगा वो समाज के विरुद्ध चलने लग जाएगा। उसको लगेगा कि समाज को मेरी परवाह ही नहीं है, उन्होंने तो, मैंने एक छोटा सा अपराध किया भी तो वो अपने हालात से मजबूर होकर के किया, और उन्होंने उठा करके मुझे इतने बड़े अपराधियों में डाल दिया। और उस पर जो एक सोच पर, जो जिस प्रकार से उसके मस्तिष्क पर जो छाप पड़ेगी, उसके चलते वो एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा, और उसको ये लगेगा कि अपराध की दुनिया ही मेरा जगत है, यही मेरा फ्यूचर है, यही मेरा भविष्य जो है। देख कर कि आपने किस तरह का अपराध किया है, तो आपको छोटा या तो जुर्माना या फिर सजा, जो कि बहुत ही कम विकल्प होगा, नहीं तो कम्युनिटी सर्विस, जो उसको एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। हम केवल कुछ विकल्पों की चर्चा अभी बहुत ऊपरी स्तर पर कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हम विस्तार पर जाएंगे तो इनमें और बहुत सारी चीजें निकलती चली आती हैं। उसके लिए आपको फिर हम याद करेंगे। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, उनका उद्देश्य जो है केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज को सुधारना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, आप यहाँ पधारे, आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका।
और दूरदर्शन के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और सारे समाज को यही कहना चाहूंगा कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम एक उन्नत और उत्कृष्ट समाज की ओर चलें। और ये जो नई न्याय प्रणाली है, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये एक बहुत ही मजबूत भारत की ओर हम संरचना करने जा रहे हैं। हमें भी पूरा विश्वास है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार।